नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो विषय हमारा वीडियो टॉपिक रहेगा, ये बेसिकली है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं बीटेक के, उनको कैसे गेट के लिए अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि आपको जैसे कि पता है बीटेक आप जब फाइनल ईयर में आते हैं तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रहता है, इंटर्नशिप रहता है, साथ ही यहाँ पे आपका जो रहता है गेट का प्रिपरेशन भी आपको पीएसयू वगैरह के लिए करना होता है। अगर जिनको एमटेक करना होता है उनका अलग से गोल होता है। तो आपके पास जो टाइम होता है बहुत लिमिटेड होता है और जो टास्क होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो आपका पूरा जो एक साल रहता है काफी हेक्टिक होने वाला होता है। तो यहाँ पे आज जो मैं है यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मेरे पास लिखे हुए हैं, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी आप सोच रहे हैं कि आपको गेट या कैट सिविल सर्विसेज आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो आपको जितना जल्दी हो सके, यहां पे मैं सिर्फ गेट के बारे में ही बात करूंगा, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आपका क्या है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मिनिमम अगर आपके पास 6 से 7 महीने, जैसे कि अभी आपका जून का मंथ चल रहा है, तो आपके पास यहाँ पे 7 मंथ्स रहेगा गेट एग्जाम तक के लिए। तो 7 मंथ एक बहुत ही अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल दूं, जिन लोगों का बेसिक स्ट्रांग नहीं है, जिन लोगों का कंसेप्ट नहीं है सही से, वो भी प्रिपेयर करके इन 7 मंथ में अंडर 100 या टॉपर बन सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूं। बस आप वीडियो के पॉइंट्स जो है ये आपको अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा कि आप जितना जल्दी हो सके अपना गोल डिसाइड कीजिए और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मैंने बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है ना, जो कि जगल करते रहते हैं। पहले 1 महीने गेट के लिए पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आया तो कैट के लिए, फिर कोई दोस्त आके बोलेगा तो यूपीएससी तैयार करेंगे, फिर बैंकिंग जॉब के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए और उसी गोल पे आपको काम करते रहना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मिनिमम अगर आपके पास 6 महीने 7 महीने हैं सो आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे एक चीज बता दूं, मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मेरे पास आई थिंक अराउंड 3 मंथ्स थे। मैंने 3 मंथ के टाइम में पूरा अपना गेट का सिलेबस मैंने खत्म किया था, ठीक है। लेकिन उसमें मेरे को क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा आवर्स पुट इन करने पड़े थे। मतलब मेरे को 12 से 14 घंटे डेली पढ़ाई करना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे एवरी डे आप प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट मेरे पास यहां पे है कि आपको सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बीच में डिसाइड कैसे करना है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है कि आपको कोचिंग लेना है। तो इसके लिए सबसे जो बेसिक मेरे पास है, आप अपने सेमेस्टर के मार्क्स को देखिए। अगर आपको हर सेम में 7-8 पॉइंटर मिल रहा है या आपके कंसेप्ट जो है आपने अच्छे से कॉलेज में समझा है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं एक बार, ठीक है। सेल्फ स्टडी आप करके देख लीजिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है एक गेट में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी, तो आप कोचिंग भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो जो लोगों का मतलब आपका बीटेक में मार्क्स अच्छे हैं, आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, वो लोग सेल्फ स्टडी को ऑप्ट कर सकते हैं, आप कोचिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, जो लोग मेरी तरह है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हैं बीटेक में, ठीक है, कॉलेज बस जाते थे और आते थे अटेंडेंस के लिए, उन लोगों के लिए तो कोचिंग मैंडेटरी है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपके पास नोट्स ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको नहीं पता कहां से क्या पढ़ना है। सो कोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो लोग प्लीज कोचिंग के लिए ऑप्ट कीजिए। आप अच्छा सा एक कोचिंग देखिए। अब यहां पे जो मेरा थर्ड पॉइंट होने वाला है ना, ये भी इसी पे ही कोचिंग रिलेटेड ही होने वाला है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेना है कि आपको ऑफलाइन की तरफ जाना है। अब बहुत से डिबेट होता है कि ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन बेटर है, तो ये टोटली मैं छोड़ता हूं कि आपको कौन सा सही लगता है। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बोलूं तो मेरे पास अगर टाइम कम है तो मैं टाइम को ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करूंगा, जो कि बहुत अच्छे से मुझे क्या है ऑनलाइन कोचिंग में मिलता है। लेकिन आप ये डिबेट कर सकते हो कि सर ऑनलाइन में कंटेंट अच्छा नहीं है, कोई टीचर इधर है आज कल उधर चले जाता है, भाग जाता है, हमको कंटेंट नहीं मिलेगा। यस, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो रेपुटेड कोचिंग सेंटर्स है, ठीक है, जैसे मेडिजी हो गया, एस हो गया,
आप इन लोगों का ऑनलाइन कोर्सेस परचेज कीजिए, वहां पे कोई भी इधर टीचर नहीं जाता है, इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। अन अकेडमी, गेट अकेडमी, ये भी आप देख सकते हो, ये आपके ऊपर है टोटली। फिजिक्स वाला भी बहुत ही अच्छे कोर्सेज है, मैं किसी के भी मतलब स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा। तो जो रेपुटेड बिग ऑर्गेनाइजेशन है उनके आप कोचिंग देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ऑनलाइन लेते हो, सपोज कीजिए आप कॉलेज से ट्रांजिट कर रहे हो, घर की तरफ आ रहे हो, तो आपको अगर आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, तो आप उस टाइम पे रिवीजन कर सकते हो बैठ के, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो आप एक बार देख सकते हो। या उस टाइम के दौरान जब आप आ रहे हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आपके जो नोट्स है वो भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो इस पे मैं बात करने ही वाला हूं। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, यहां पे मैं ऑनलाइन के लिए आपको बोला, ऑफलाइन कौन लोग जा सकते हैं। अब ऑफलाइन अगर आपको ऑनलाइन में दिक्कत होता है, जैसे मुझे दिक्कत होता है, अगर मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर को स्किप कर देता हूं ना, सपोज कीजिए अगर 1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर मेरे को उसको बाद में देखना होता है ना, तो मेरे को 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं पूरा खत्म करने में, क्योंकि मैं पॉज करके नोट्स बनाता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं। तो वो चीज नहीं करना है आपको। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हो, तो आपको हर दिन लाइव सेशन में बैठना ही है। कहीं पे अगर आपका टॉपिक स्किप हो जाता है, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड में देखिए। ये नहीं कि सोचे अरे अभी नहीं समझ पाया, बाद में समझ लेंगे, नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना है। लाइव जो आपके सेशंस होते हैं ऑनलाइन में, वो आपको करना है, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग, जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे ऑनलाइन में मेरा ध्यान नहीं बैठता है, वो लोग जरूर ऑफलाइन कोचिंग ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब और एक चीज आ जाता है, थर्ड पॉइंट यहां पे मैं बात करूंगा कि आपको कितने घंटे सेल्फ स्टडी करना है आफ्टर योर कॉलेज या कोचिंग। तो यहां पे मैं आपको बोलूंगा मिनिमम मिनिमम, अगर आप कॉलेज कोचिंग सब कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर 3 घंटे 4 घंटे आप एवरीडे निकाल पा रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा आपका है प्रिपरेशन होने वाला है, ठीक है। सो मिनिमम अगर आप कॉलेज कर रहे हो और अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो सेम डे को, तो अगर आप 3 घंटे भी उसके बाद निकाल पाते हो तो ये काफी है। आपको बस क्या करना है कि कोचिंग से जब आप आए वापस, तो आप नोट्स एक बार आपने रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपने जो पढ़ा उस दिन, ठीक है, वो आपको अच्छे से आपके ब्रेन को फीड हो गया, आपने कंसेप्ट को समझा। अगर आपने किसी चीज को नहीं समझा तो उसको मार्क करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में क्या कर सकते हो, उससे आप टीचर से पूछ सकते हो कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको आप फिर से समझा सकते हो। अगर आप क्या करो कि एक क्लास आपने किया, सपोज कीजिए बोर्डे प्लॉट आपने पढ़ा, ठीक है, उसको आपने रिवाइज नहीं किया, आपने छोड़ दिया उसको, फिर जो क्लास है वो कल आ गया या परसों आ रहा होगा, तो आपके ब्रेन से आपने जितना भी थोड़ा बहुत भी समझा होगा वो तो स्किप हो ही जाएगा। प्लस आपको जब आप पढ़ोगे तब कोई नया डाउट आ सकता है, वो डाउट आपको क्या होगा, लाइव सेशन के दौरान आएगा, तब आप टीचर से पूछ भी नहीं सकते हो। आपको ये लगेगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं, शायद पढ़ने से मुझे पता होता। तो वहां पे एक हेजिटेशन आ जाता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, आप जिस भी दिन कोचिंग जाओ, आप उस 2 से 3 घंटे में इतना जरूर कीजिए कि आप पूरे चीज को ना एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उससे क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि नहीं मेरा डाउट कहां पे है, मेरे को क्या क्या चीजें समझ में आए, जिससे आप जब नेक्स्ट डे कोचिंग में जाओगे, वो सेम टॉपिक पढ़ोगे, तब आप कनेक्ट कर पाओगे टीचर के साथ। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो हाउ मेनी आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप 3 से 4 घंटे भी डेली दे पाते हैं कोचिंग के बाद, तो ये काफी होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या है, आप बोलोगे कि सर 2-3 घंटे पढ़ के क्या हमारा गेट क्लियर हो जाएगा, हम अंडर 100 आएंगे, रैंक टॉप करेंगे। देखिए, ये एक बहुत डिबेटेबल चीज है। अगर आप एवरी डे फोकस के साथ पढ़ते हो, तो वो जो नंबर ऑफ आवर्स जब लास्ट में क्वांटिफाई करेगा ना, वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, अरे आज नहीं पढ़ूंगा, आज तो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, आज चलो झगड़ा करते है ना, मैसेज करते, ये करते वो करते। तो आपको ये सब चीजें छोड़ देना। अगर आप डेली डेली 4 घंटे अभी से पढ़ते हो ना, बहुत हो जाता है, ठीक है। आप बहुतों से आगे चले जाओगे, आप टॉपर में आ जाओगे। तो अब आपको जो है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट मेरा है कि आपका सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन आपको कैसे करके अच्छे से इसको कैपिटलाइज करना है। तो जो छुट्टी वाले दिन होते हैं ना, वो टाइम में आपको ये करना चाहिए कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ो, ठीक है। आप मॉर्निंग में उठ जाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं इवनिंग टाइम में मेरे को ब्रेक देना है, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है या दोस्तों के साथ, इट्स ओके, है ना। आप सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन का शाम निकाल लो, आप टाइम स्पेंड करो। लेकिन जो मॉर्निंग वाला आवर है, उसमें आप मिनिमम कोशिश करो कि आप 7 से 8 घंटे निकाल लो। अगर आप 7 से 8 घंटे निकाल लेते हो तो बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है ना कि हम डेली पढ़ पढ़ के थक भी जाते हैं,
ठीक है। तो ऐसे नहीं कि डेली पढ़ रहे, एक आध दिन आप मूवी देखने चले जाओ, जो भी करना है, लेकिन शाम को अगर आप जा रहे हो तो मॉर्निंग को आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आप मॉर्निंग को कहीं बाहर जा रहे हो तो शाम को पढ़ लेना, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे छुट्टी वाले दिन आपका छुट्टी नहीं है फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी इन कॉलेज। अब कॉलेज में तो आधा टाइम तो मतलब समझ रहे हो पढ़ने वाला टाइम होता ही है ना। पढ़ाई तो होती नहीं है क्लासेस में, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कॉलेज में क्या होता है। तो जब आपके फ्री टाइम मिलते हैं आपको कॉलेज में, ये नहीं कि दोस्तों के साथ बाहर चल दिए चाय टपरी पे जाके बस मस्ती कर रहे हैं, नहीं। आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपका जो ग्रुप होना चाहिए, आपके दोस्त, आप खुद उनको मोटिवेट करिए, अरे तुम लोग क्यों नहीं गेट के लिए पढ़ रहे हो, चलो पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा मोटिवेट अपने को भी करना है, अपने दोस्तों को, उनका भी भला हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी कॉलेज का ग्रुप है, या आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है, आपको बैठ के उसमें भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा वहां कॉलेज में बैठ के नया कंसेप्ट पढ़िए, नहीं, नया कंसेप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं। आप जो उस दिन कोचिंग में देखने वाले हो, या आप अगर आप टॉपिक कवर कर रहे हो, आपने जितना कवर किया उसको बैठ के आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, लगे तो एक आध क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लीजिए। बैग में, मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बैग में बस एक ही नोटबुक होता है जो 4 साल चल जाता है, तो उससे ज्यादा क्या होगा, आप एक और PYQ बैग में डाल के ले जाओ, थोड़ा सा ही वजन बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि मतलब नेक्स्ट 6, 7, 8 मंथ में कि एक और किताब बैग में रख के ले जाए। और अगर वो भी मन नहीं है तो एक काम कर सकते हो, सुबह जाके लाइब्रेरी से बुक उठा लेना, उसको सारा दिन देख लेना, फिर आते वक्त कॉलेज से आप उस बुक को वापस करके आओ। तो लाइब्रेरी का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज मैं बोल दूं, अभी आप स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट के लिए। उससे ज्यादा अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाओगे ना, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा रेफर करता हूं कि आप सेल्फ स्टडी ही कीजिए, साथ ही आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए। लेकिन जो फाइनल ईयर वाले हैं उनको मैं ये सजेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास बहुत ही टाइम कम होने वाला है। अभी कुछ दिनों में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर से, तो आपको उस टाइम पे एप्टी पढ़ना पड़ेगा। तो एप्टी जब उस टाइम पे आप पढ़ो तो ये ध्यान देना कि गेट के लिए भी कवर हो जाए आपका, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स एंड कॉलेज टीचर। तो बहुत से आपके कॉलेज में सीनियर होंगे जिन्होंने गेट क्रैक किया है, या PSU वगैरह में, या एमटेक कर रहे हैं, आप उनसे जरूर गाइडेंस लीजिए, आप उनसे रेगुलर टच में रहिए, है ना। ये नहीं कि शर्म आ रही है यार वो भैया या वो दीदी से कैसे बात करूं, वो तो भयंकर टॉपर है, पढ़ाई बहुत की है, हम तो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे, नहीं। आप बात कीजिए उनसे कि उनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट आता है, आप उनसे जरूर पूछिए, उनसे रेफर कीजिए, ठीक है। तो उनके साथ आप रेगुलर टच में रहिए, व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी है, आप कॉल कर सकते हो उन्हें। तो जरूर पूछ लीजिए उनसे कि उनका फ्री टाइम कब है, उसके बाद आप उनको कॉल मैसेज जो भी करना है कीजिए, लेकिन उनसे रेगुलर टच में रहिए, उनसे पूछिए अपने डाउट्स, आपको जो भी क्वेरीज आता है वो उनसे जरूर पूछिए। और साथ ही और एक जो है कॉलेज के टीचर्स, देखिए कुछ कुछ टीचर्स, मतलब मैक्सिमम टीचर तो कोई हेल्प नहीं करता है कॉलेज में, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपको गेट के लिए गाइड भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। तो वो टीचर, आपको पता रहेगा आपके कॉलेज में, आपके क्लास में कौन आता है ऐसा, तो आप उनसे भी रेगुलर टच में रह के आप उनसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, गाइडेंस ले सकते हैं। तो जरूर ये चीज को कीजिएगा। मेरे कॉलेज के दौरान मेरे जो HOD थे वो हमें हेल्प करते थे गेट के लिए, ठीक है। वो कुछ कुछ पॉइंट्स बोलते थे, हम लोगों लेते, मतलब उसको हम लोग कैपिटलाइज करके फिर उस पर हम लोग वर्कआउट करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टीचर आपको गाइड कर रहा है, कौन सा टीचर आपको हेल्प कर रहा है, तो उनसे आपको हमेशा रेगुलर टच बनाए रखना है। नेक्स्ट है प्लानिंग। तो आपको अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको एक प्लानिंग, रफ प्लान, एक ऐसा व्हाइट शीट आप ले लीजिए और उसमें आप बैठ के एक रफ प्लान कीजिए कि आपको नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में आपको करना क्या है और कैसे करना है, कैसे, कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक है, कौन से स्ट्रांग है, आपको पता रहेगा। अभी आप, क्योंकि 4 साल बीटेक में आप कंप्लीट करने वाले हो, तो आपको पता है कि आपका जो गेट के 10-12 सब्जेक्ट्स है उसमें से कौन सा आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपका वीक है। तो आपका प्लान इस अनुसार बनना चाहिए कि मेरे जो वीक है उनको मैं कम टाइम दूंगा, उनको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, और जो मेरे स्ट्रांग है उनको मैं कम टाइम दूंगा, कम रिवीजन करूंगा। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं, ठीक है, करूंगा लेकिन थोड़ा कम करूंगा, वीक साइड को मैं स्ट्रांग करने का कोशिश करूंगा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग हो जाना चाहिए। साथ ही कितने टाइम में
कौन से सब्जेक्ट को फिनिश करना है, कैसे करके करना है, इसका भी एक आपका जो है यहां पे एक प्लान हो जाना चाहिए आपके पास, एक रफ प्लान। उसको आप टेबल के सामने चिपका दीजिए और उसको रफली आप फॉलो कीजिए। ये नहीं जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट है उसमें आपने 30 दिन लिखा और वो आपका 2 महीने हो गया, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको 30 दिन लिखे, 30 से 40 दिन हो सकता है, लेकिन उसको 45 दिन 60 दिन ऐसा नहीं कर देना है। तो एक रफ आप शेड्यूल बना लीजिए, उससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि मेरे को कितने टाइम फ्रेम में कितना कवर करना है, ठीक है। तो ये चीज जरूर आपको करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करोगे, अगर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं आपका गेट में रैंक आना तय है, ठीक है। जब मैंने गेट फर्स्ट टाइम लिखा था 2014 में, मैंने बस प्लानिंग अपना प्रॉपर किया था और मैंने उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया था, तब जाके मेरा 108 रैंक आया था, ठीक है। तो आपको जो है यहां पे प्रॉपर प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास एक रफ टाइम टेबल होना चाहिए, आपका दिनाचार्य जिसे बोलते हैं, एवरी डे जब आप कॉलेज जा रहे हो छुट्टी वाले दिन, एक रफ टाइम टेबल आप बना लीजिए कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, एक रफ टाइम। और उसको भी कोशिश करिए कि आप फॉलो कीजिए। अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया और उसको अगर आपने रफली भी फॉलो किया, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका गेट में रैंक आना बिल्कुल सुनिश्चित है। ये मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। मेरा एक टाइम टेबल था, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अटैच करूं। भले ही मैं उसको फॉलो ज्यादा नहीं कर पाता था, लेकिन थोड़ा बहुत करता था, उतने में ही मेरे से मतलब मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाया था। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपको एक गोल, जो मैंने इससे पहले आपको बोला था प्लानिंग, उससे आप रेफर करके ही टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिए, तो आपको जरूर हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है कि हम गेट के लिए बैठे तो है पढ़ने, लेकिन जैसे कि ऑनलाइन हम देख रहे हैं कुछ, ठीक है, यूट्यूब में कहीं कुछ देख रहे हैं, किसी टीचर का लेक्चर, अचानक से कुछ ऐड आया और बस हम ऐड में ही निपट लिए, है ना। ऐड से दूसरा वीडियो देख रहे हैं, वहां पे बैठ के कुछ देख रहे हैं, चांद पे एलियन आ गया वो देख रहे हैं, ठीक है। ये सब नहीं करना है हमको। हमको अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जब पढ़ाई का टाइम है, ये कोशिश करना कि यूट्यूब में एड ब्लॉकर डाल लो, ठीक है। सब तो पता ही है एड ब्लॉकर कैसे डलता है। एड ब्लॉकर आप लोग डाल लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। और साइड में जो भी यूट्यूब में आता है उसको मत देखिए, है ना, उसको अवॉइड कर दीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। उसके बाद लगे तो ब्रेक टाइम में 10 से 5 मिनट आप देख सकते हो। लेकिन मैं ये कभी भी किसी को भी नहीं बोलता हूं कि आप पढ़ते पढ़ते जब ब्रेक लेते हो 10 से 5 मिनट मोबाइल देखो, क्योंकि वो 10 से 5 मिनट कभी भी 10 से 5 मिनट नहीं रहता है, वो आधा घंटा 1 घंटा बदल जाता है, ठीक है। इससे बेटर होगा कि आप जो है ब्रेक जब ले रहे हो, इससे बेटर आप एक किताब पढ़ लो, ठीक है, या थोड़ी देर सो लो, ठीक है, सो लो, वो बेटर है। लेकिन ये नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज करने लग गए, इंस्टाग्राम के फीड्स देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, नहीं, उसमें ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कीजिए। दोस्तों के साथ रोज घूमना फिरना, उसको भी अवॉइड कीजिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रोज घूमना फिरना, उसको भी अवॉइड कीजिए, ठीक है। सो ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है, मतलब अभी कुछ दिनों के लिए, तो कुछ महीने के लिए, ठीक है। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। स्पेशली बॉयज बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं भी हुआ था। डोंट फॉलो टॉपर्स ब्लाइंडली, नेक्स्ट पॉइंट। डोंट फॉलो टॉपर्स ब्लाइंडली, नेक्स्ट पॉइंट। तो टॉपर्स को मैं क्यों ब्लाइंडली फॉलो करने से आप लोगों को मना कर रहा हूं? देखो, एक जब इंसान होता है ना, वो सक्सेसफुल जब हो जाता है ना, अलग अलग ज्ञान देगा, ठीक है, जो उसने किया भी ना हो। तो ये चीज को ना आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो लोग बहुत अलग अलग सुपरफिशियल चीजें बोलेंगे आपको, जो कि लगेगा यार ये तो कभी कोई इंसान कर ही नहीं सकता है, मैंने 4 टेस्ट सीरीज कर डाले तब मेरा ये रैंक आया। अरे आप बताओ, कोई भी इंसान 4 टेस्ट सीरीज कैसे कर सकता है? या मैंने 2 कोचिंग से पढ़ लिया, अब एक इंसान 2 कोचिंग से पढ़ के उसको क्या होगा? सो आपको टॉपर्स को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। आपको देखिए उनका कि उन्होंने क्या बोला है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट को फोकस करना है, वो सब चीजें देखिए। बाकी जो भी डिसीजंस आप लेते हो, टेस्ट सीरीज, कौन सा कोचिंग, है ना, जिससे मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस होके लोग दूसरे कोचिंग में, उसमें आप नहीं फंसना है आपको। जैसे कि कौन सा कोचिंग उन्होंने लिया था, बोलेंगे कि हमने तो वहां भी पढ़ा है, वहां भी पढ़ा है, वो वाले 4 टेस्ट सीरीज लिए, आप भी ले लीजिए, आप भी हो जाएगा, उससे बहुत पेपर आए, क्वेश्चन आए पेपर में। नहीं, ये सब चीजें नहीं फॉलो करना है, ठीक है। उनका देखिए कि उन्होंने पढ़ाई कैसे किया था,
कौन से टॉपिक्स को उन्होंने इंपॉर्टेंट बोला है, कैसे करके उन्होंने मैनेज किया है टाइम को, ये सब चीजें देखिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि वो कोचिंग ज्वाइन कर लिया था मैंने तो फिर मेरे को वहां पे बहुत अच्छे नंबर मिले, वहां पे 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था तो वहां से बहुत हेल्प मिल गया। नहीं, ये सब चीजों में आपको क्या करना है, इसमें आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है लेस इज मोर। तो ये चीज ध्यान रखिए, जो भी टॉपर है वो कभी भी 100% सिलेबस नहीं कवर करता है। वो क्या करता है, 80% सिलेबस पढ़ेगा लेकिन पूरा 100% फोकस डेडिकेशन और कंसेप्ट के साथ, ठीक है। आप 80% पढ़िए लेकिन उस 80% को आप ऐसे कवर कीजिए कि उसमें से अगर टफ क्वेश्चन भी आता है तो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर रिमेनिंग 20%, रिमेनिंग 20% के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ पीवाईक्यू देखो, ठीक है। सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, आपको उसमें ये नहीं किताब खोलना है, कोई वीडियो देखना है, नहीं। अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको आप याद कर लो। अब बाई चांस, लक बाई चांस अगर उस 20% में से एक इजी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंपली क्या, बाई पुटिंग द फॉर्मूला, गेटिंग द रिजल्ट, या थोड़ा सा जो भी कंसेप्ट है उसको देख के। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये 20% आपको क्या रखना है। ये नहीं कि कोर सब्जेक्ट को रख दिए 20% में और पूरा कोर खा गए, नहीं, है ना। कोर से क्वेश्चन आएगा, ये 20% वो होंगे सब्जेक्ट्स में, जैसे एक आध दो चैप्टर हो गया कोई भी एक सब्जेक्ट में, तो उसको आप स्किप कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखें। और जो 80% है उसके लिए ये नहीं कि हर एक यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, नहीं। आपको यहां पे कोई भी एक सिंगल टॉपिक पे या सिंगल सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है। आपके 10-12 सब्जेक्ट है तो आपको सारे सब्जेक्ट को ऑप्टिमाइज करके सारे सब्जेक्ट को एक लेवल पे रखना है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट एकदम ताबड़तोड़, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बना रहे हो, और दूसरा सब्जेक्ट में आपको इजी एकदम एक लाइन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुंह देख रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, एकदम ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम कम नहीं पढ़ना है, आपको इक्वल पे रहना है। तो मैंने इसीलिए लेस इज मोर बोला है। आप 80% पढ़िए लेकिन उस जो 80% है उसमें आप 100% फोकस, डेडिकेशन और कंसेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज मेरा हमेशा बोलना है 2 से ज्यादा कोई ना लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप कर पाए। 2 भी बहुत हो जाता है, 1 ही काफी है। ऐसा टेस्ट सीरीज चुनिए जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूं कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। कोई भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए और उस एक टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको देखिए। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने एक अलग सा ब्लॉग बना के रखा हुआ है मेरे लिंक्डइन पे, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशली मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहां पे मेरे जो है सारे पॉइंट्स मैं कवर करता हूं। अगर आप लोगों के पास और भी कुछ पॉइंट्स रहता है जो आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो आपके गेट के प्रिपरेशन के दौरान, आपको लगता है कि नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, गाइडेंस चाहिए उसमें, तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगा रिप्लाई करके, ठीक है। तो वीडियो सेशन में बस आज इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर वीडियो को कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।